बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जीअं त अॼु असां पढ़ंदासीं प्रोफेस क्या है। अब ये मैं बयान करूँगा। प्रोफेस होता क्या है। ड्यूरिंग दिस स्टेज क्रोमेटिन कंडेंस्ड होगी, जकड़ेगी, मतलब कि थिक होगी, थिक एंड विजिबल टू फॉर्म थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड क्रोमोसोम्स। इस स्टेज में क्या होता है, क्रोमेटिन कंडेंस्ड होती है, कंडेंस्ड होकर थिक एंड विजिबल टू फॉर्म, मतलब कि थिक होगी, विजिबल होगी, टू फॉर्म क्या बनाएगी, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, धागे नुमा स्ट्रक्चर बनाएगी। क्रोमेटिन भी थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर ही है जो किसी भी हेल्प इन सेल डिवीजन में मदद करती है, रिप्रोडक्शन में मदद करती है, ग्रोथ में मदद करती है क्रोमेटिन। जे अगर क्रोमेटिन नहीं होगी तो क्रोमोसोम भी नहीं बनेगा। जे अगर क्रोमेटिन नहीं होगी तो क्रोमोसोम नहीं बनेगा। क्रोमोसोम नहीं बनेगा तो कोई भी सेल डिवीज़न नहीं होगी। कोई भी सेल डिवीज़न नहीं होगी तो इंसान का वजूद ही नहीं आएगा, कोई इंसान पैदा नहीं होगा। अगर इंसान भी पैदा होता है, इंसान भी किसी सेल डिवीज़न से ही पैदा होता है, क्योंकि किसी भी इंसान में मियासिस होती है, मियासिस होके वो जाइगोट बनता है, एम्ब्रियो से जाइगोट बनता है, जाइगोट से ही इंसान की, फिर जाइगोट के बाद उसमें माइटोसिस होती है, उसमें मियासिस ख़त्म हो जाती है। मियासिस सिर्फ उस दौरान होती है जब कोई इंसान जाइगोट के प्रोसेस तक पहुंचता है, बाद में उसको माइटोसिस होगी, उसकी ग्रोथ होगी, ग्रोथ होकर वो उसका मतलब कि उसके रिप्रोडक्शन वो प्रोड्यूस्ड हो जाएगा। ड्यूरिंग दिस स्टेज क्रोमेटिन कंडेंस्ड एंड थिक विजिबल टू फॉर्म थ्री स्ट्रक्चर कॉल्ड क्रोमोसोम, मतलब कि प्रोफेस के स्टेज में क्रोमेटिन क्या होगी, कंडेंस्ड होगी, कंडेंस्ड होकर कितनी क्या होगी, थिक एंड विजिबल, मतलब थिक होके विजिबल होगी, टू फॉर्म थ्रेड स्ट्रक्चर कॉल्ड क्रोमोसोम। थ्रेड स्ट्रक्चर एक धागा नुमा स्ट्रक्चर बनाएगी, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं क्रोमोसोम्स। ईच क्रोमोसोम हैज डबल टू क्रोमेटिड्स आर अटैच्ड टू ईच अदर एट प्लेस, या एट किसी भी प्लेस पॉइंट पर, वो हम उस पॉइंट को क्या कहते हैं, उस हम पॉइंट को कहते हैं सेंट्रोमियर। और क्या है इसमें, इन दिस स्टेज न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर, मतलब कि इस प्रोफेस वाले स्टेज में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या होगी, टूट चुकी होगी, मतलब टूट जाएगी। डिसअपियर मतलब टूटना या गायब हो जाना। एंड सेंट्रोसोम्स डिवाइड इनटू टू सेंट्रियोल, ईच सेंट्रियोल मूव अपोजिट पोल। इसमें क्या होता है, सेंट्रोसोम क्या है, सेंट्रोसोम इट इज़ अ सेल ऑर्गेनेलिज प्रेजेंट इन एनिमल सेल, सिर्फ एनिमल सेल में होता है। ये क्या करता है, ये किसी भी रिप्रोडक्शन, मतलब रिप्रोडक्शन छोड़ो, किसी भी सेल डिवीजन में मदद करता है। सेंट्रोसोम सेल डिवीजन में मदद करता है। इसके टू पार्ट हैं, टू इस ये डिवाइड होता है, टू सेंट्रियोल बनता है। सेंट्रियोल क्या है, सेंट्रियोल इट इज़ कम फ्रॉम सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम माचे तो सेंट्रोसोम डिवाइड थे तो बस सेंट्रियोल ठहन था। टू सेंट्रियोल आर प्रेजेंट इन सेंट्रोसोम। सेंट्रियोल क्या है, सेंट्रियोल एक सिलिंड्रिकल लाइक स्ट्रक्चर है। सिलेंडर जी गिलास होता, गिलास सिलिंड्रिकल लाइक स्ट्रक्चर होता है सेंट्रियोल। ये भी सेल डिवीजन में मदद करता है, इसकी भी यही डेफिनेशन हो सकती है। इट इज़ अ सिलिंड्रिकल टाइप लाइक, इट इज़ अ सिलिंड्रिकल लाइक स्ट्रक्चर which is made up of 7 to 70 27, it is made up of 27 माइक्रोट्यूबुल, जिसमें 3 ट्यूबुल का एक पेयर होता है। ऐसे 9 पेयर होते हैं। ऐसे ऐसे इसकी स्ट्रक्चर ऐसे होती है। एक मिनट रुको, ये एक पेयर, ये 2 पेयर, ये 3 पेयर, 4 5 6, इसके 9 पेयर होते हैं ऐसे। ये सेंट्रल क्या, सेंट्रल इज अ सिलेंड्रिकल लाइक स्ट्रक्चर, मतलब जैसे गिलास की स्ट्रक्चर होती है ऐसे इसकी स्ट्रक्चर होती है। ये किसी भी मतलब कि किसी भी 9 पेयर, किसी भी 9 3 माइक्रोट्यूबुल के पेयर, मतलब कि 3 होगा उसको हम एक पेयर कहेंगे। ऐसे किसी भी 9 पेयर के मिलने से, माइक्रोट्यूबुल के मिलने से ये बनता है। इसको 9 की 27, 9 मल्टीप्लस माना 3 माना 27 माइक्रोट्यूबुल के मिलने से बना के बनता है ये। आज का हमारा ये लेक्चर था। थोड़ी रिवीन। अब हम किताब को मतलब किताब को स्टडी करते हैं। एक मिनट रुको, तो किताब क्या कहता है।
किताब कहता है ड्यूरिंग अर्ली प्रोसेस क्रोमेटिन मटेरियल कंडेंस्ड एंड बिकम विजिबल एज थिक कोलाइड थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड क्रोमोसोम। मतलब कि एक पहले वाले क्रोमेटिन प्रोफेस क्रोमेटिन क्या होगी, क्रोमेटिन मटेरियल क्या होगी, कंडेंस्ड एंड बिकम विजिबल थिक कोलाइड। कोलाइड मतलब के मतलब जुड़ना, कोलाइड मतलब के कंडेंस्ड एंड कोलाइड का सेम ही मकसद है। थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड क्रोमोसोम मतलब कि ये कोलाइड होगी, बिकम कोलाइड होगी, विजिबल होगी, थिक होगी। थिक होगी क्या बनाएगी, क्रोमोसोम्स बनाएगी। उसको हम क्रोमोसोम आगे ये जो मैंने लिखा है वही लिखा है। ईच क्रोमोसोम हैज़ डबल्ड consisted of two chromatid are attached to each other at centromere। ये सेम ही है। द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन gradually disappear at the same time centrosome divide into two centriole each move toward the opposite pole of the animal cell and form spindle fiber। the centriole are absent in plant cell। ये तो लिखा है मैंने, बल्कि सेंट्रियल वाले पॉइंट मैंने रहा दी, ये भी आपकी हो गई इंशाल्लाह। अब प्रोफेस में ख़ास मकसद क्या होता है? प्रोफेस में ख़ास मकसद है फॉर्मेशन ऑफ स्पाइंडल फाइबर्स, यही होता है। अगले लेक्चर में हम मेटाफेस पढ़ेंगे। एक मिनट रुको, मैं लिखता हूँ उसको। अब क्या मेटाफेस? मेटाफेस एक सिंपल है। इन दिस स्टेज द क्रोमोसोम अलाइंड ऑन द इक्वेटर ऑफ सेल। मतलब कि इस स्टेज में क्रोमोसोम क्या आगे लाइन पे हो गए, लाइन पे लेट जाएंगे, लिपट जाएंगे, लेट जाएंगे, यही है, यही करेक्ट पे है। इन दिस स्टेज द क्रोमोसोम्स अलाइंड ऑन द इक्वेटर ऑफ सेल। किसी भी सेल के मतलब बीच में इक्वेटर मतलब के बीच में, जैसे हम कहते हैं मतलब बीच में लेट जाएंगे, ये किसी भी सेल के बीच में लेट जाएंगे। उसी प्लेस को हम क्या कहते हैं, उसी पॉइंट को हम जिस पर क्रोमोसोम लेट जाएंगे, अलाइंड हो जाएंगे, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं मेटाफेजिक प्लेट। METAPHASIC PLAT मेटाफेजिक प्लेट। ईच क्रोमाटिड अटैच ऑन स्पाइंडल फाइबर। मतलब कि ईच क्रोमाटिड अटैच ऑन स्पाइंडल, मतलब कि किसी भी क्रोमाटिड को अपना ही स्पाइनल फाइबर अटैच होगा, किसी भी क्रोमाटिड को अपना ही स्पाइनल फाइबर अटैच्ड होगा। अब हम पढ़ेंगे